नमस्कार। मेरा नाम राजेश धर्मानी है। मैं 12वीं विधानसभा क्षेत्र से 2 बार यहाँ का विधायक रहा और कुछ बातें मैं कोरोना लॉकडाउन और उसके बाद की जो अभी ये स्थिति बनी है इसके बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। ये बहुत खतरनाक वायरस है और इसका खतरा जो है वो धीरे धीरे अब जैसे हम लॉकडाउन को रिलैक्स कर रहे हैं सरकार, उससे जो है वो खतरा भी बढ़ रहा है। इसलिए ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि ये जो वायरस है इसकी चपेट में ज़्यादा लोग ना आएँ। तो अपने बचाव के लिए पहले तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर घर से बाहर आप निकलते हैं तो भी आप सावधानी बरतें, मास्क लगा के जाएँ, सैनिटाइज़र यूज़ करें और जब घर वापस आएँ तो जो है वो साबुन से हाथ धों। उसी तरीके से जो आप कपड़े मास्क आदि जो यूज़ करते हैं वो आप प्रॉपर तरीके से उनको या तो घर में किसी कोने में या हो सके तो घर से थोड़ा बाहर किसी उस जगह पे सेफ जगह पे उसको रख दें और 1-2 दिन बाद उसको धोएं। दूसरा, जूते जो बाहर से आप पहन के आते हैं उसको बाहर ही खोल दें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके पूरी तरह से अनुपालना करें। हो सके तो कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस बनाएं। अगर इतना संभव ना हो तो कम से कम 1 मीटर का तो निश्चित तौर पे जो है वो दूरी बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन सुनने को मिल रहा है कि उसे शुरू किया जा सकता है, तो उसमें सावधानी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। तो ये हमारी गुजारिश है और जो डॉक्टर्स और सरकार की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से जो भी हिदायत दी जाती है उसकी जो है पूरी तरह से पालना करें। और एक नागरिक होने के नाते जो नियम सरकार बनाती है उनकी अनुपालना करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि सरकार से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप स्वयं भी अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन करना शुरू करें और जो अधिकारी उन नियमों के पालन कराने के लिए, उस आपके बनाए हुए कानून का पालन कराने के लिए जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करें, उनका मनोबल ना गिराएं और किसी भी तरीके का राजनीतिक दबाव में आके जो है वो उन ईमानदार कोरोना योद्धाओं को प्रताड़ित ना करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि अपने जो उनके सहयोगी हैं उनकी जो दबाव बनाने की, ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं, उस दबाव में ना आए, क्योंकि इससे जो है वो उन योद्धाओं का जो है मनोबल गिर रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे ये कहना चाहूँगा, IGMC शिमला के प्रिंसिपल जो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुकुंद लाल जी, उनको विवश किया गया, उनका जो है वहाँ पे रिजाइन लिया गया और उनका एक पहले तबादला किया गया था, लेकिन अभी जो है वो दबाव बनाकर इस कोरोना पीरियड में जहाँ पे उनको सम्मानित करने की ज़रूरत थी, लेकिन उनको जो है उनके पद से हटा दिया गया। और दूसरा, अभी 12वीं के अंदर एक कांस्टेबल, उसकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उसने एक नौजवान को जो पब्लिक प्लेस पे बिना मास्क के घूम रहा था, उसको इतना कहा कि भाई आप मास्क पहनकर यहाँ पे बाजार में घूमे। उस पर वो विधायक का बेटा निकला और उनके साथ उलझ गया और वो बात, हालांकि हमारी तरफ से रफा दफा थी, हमने उस पर कोई बात नहीं, मुद्दा नहीं उसको बनाया, लेकिन जब उस कांस्टेबल को इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसने मास्क पहनने के लिए बोल दिया था, उसके साथ बदतमीजी भी की और साथ में उसको यहाँ से दूर जो है वो कीर्तपुर के साथ जो है गरामुड़ा में वहाँ भेज दिया। इस तरह की सोच जो है मैं समझता हूँ कि निंदनीय है। और तीसरा, हमारे को बड़ा दुख हुआ जब नदौन की SDM उसको इसलिए बदल दिया क्योंकि उसने एक बीजेपी के नेता ये बात नहीं मानी, क्योंकि कोई नज़दीकी लोग थे जो वहाँ पे आए थे, उनको उन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे भेजा था, तो वहाँ पे उनको बोला कि इनको होम क्वारंटीन करो, इसलिए जो है उसका तबादला कर दिया। और इसका दबाव
बिलासपुर प्रशासन पे भी हमने अभी देखा, यहाँ पे भी रेड जोन से लोग आए और उन लोगों को उनकी सबकी टेस्टिंग नहीं हुई। हालांकि उसमें एक में जो थे वो बुखार के संकेत थे, उसके बावजूद भी उनको होम क्वारंटाइन पे भेजा, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं किया। हालांकि मैं बिलासपुर प्रशासन को बधाई देता हूं कि उन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे फोकस किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर 4 कोरोना पॉजिटिव जो थे वो डिटेक्ट हुए। अगर कहीं खुदा न खास्ता अगर उनको होम क्वारंटाइन पे रखा होता है, जहां बार बार उल्लंघन होम क्वारंटाइन में संबंधित व्यक्ति करते हैं, तो वो जो था एक फैटल प्रूफ होता और उनके संपर्क में पता नहीं कितने लोग आते। लेकिन जो ये नदौन के एसडीएम को बदलने का जो कदम सरकार ने उठाया, उसकी वजह से हमारे जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी दबाव में आ गए और उन्होंने, मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं कि एक विधायक के कहने पे, जो भाजपा के विधायक हैं उनके कहने पर एक जो रेड जोन से लोग आए उनको जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से हटाकर उनके घरों में भेज दिया। अब जब वो घरों में जा रहे हैं तो वहाँ का जो एक माहौल बना है वो दहशत वाला माहौल है। आसपास के लोग भी डर रहे हैं, वहाँ की आशा वर्कर भी डर रही हैं, वहाँ के जो दूसरे स्टाफ जिनको फ्रंट लाइन पे काम करना है, चाहे पुलिस के हैं, चाहे राजस्व विभाग के हैं, चाहे पंचायत के सदस्य हैं, पंचायत के प्रधान उपप्रधान हैं, उन सबको जो है वो उनके अंदर दहशत बनी है। क्योंकि लोग आजकल मीडिया के प्रति सजग हैं, वो हर आदमी के मोबाइल पे जो है वो बार बार वो कोरोना की खबरें देखते हैं। तो रेड जोन से जब कोई आदमी यहाँ आता है तो उससे ज्यादा खतरा है। और दूसरी तरफ हमने ऐसे केस भी देखे जो ग्रीन जोन से आए हैं, गरीब लोग हैं, उनको तो आपने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दिया। तो इस तरह का भेदभाव होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हम गुजारिश करेंगे, क्योंकि सरकार को ही अंतिम निर्णय लेने हैं, और इस तरह से अगर करेंगे तो मैं नहीं समझता कि, क्योंकि कोरोना जो है वो भेदभाव नहीं कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि भाई किसी के फोन से नहीं रुकेगा, किसी की स्पर्श से नहीं रुकेगा, उसके संक्रमण में कोई भी आ सकता है। तो इस तरह के जो है उससे बचें। और दूसरा, हमने पिछले कल एसडीएम महोदय को जो था उनके माध्यम से गवर्नर महोदय को, राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भेजा और उसमें हमने गुजारिश करी कि जो 12वीं हमारा सिविल हॉस्पिटल है, इसकी ओपीडी और इसकी जो इंडोर जैसे पहले चल रहा था आम आदमी के लिए, इसको रखा जाए और कोविड सेंटर इसको ना बनाया जाए। दूसरा, जो राधा स्वामी भोटा का अस्पताल है उसको कोविड सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ हालांकि 4 मरीज उसमें रहे जिनका उपचार के बाद उनको छुट्टी हो गई है, लेकिन जब वो खाली था हॉस्पिटल उस समय जो है वो दोबारा से उस संस्था के अधीन जो है उसको नहीं किया गया, प्रशासन ने अपने पास रखा, जो अभी तक जारी है, जिसकी वजह से जो वहाँ का स्टाफ था वो सारा जो है वो बदली करके जो है उन्होंने वो ब्यास में भेज दिया। और यहाँ पे उस हॉस्पिटल के चारों तरफ 25 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहते थे उनको मुफ्त जो थी वो स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी, उससे लोग वंचित हुए हैं। तो उससे हमारे क्षेत्र के भी आधे से ज़्यादा क्षेत्र जो था तो उससे लाभान्वित होता था। तो इस तरह से हमारे लोगों को जो है उससे परेशानी हुई है। तो हमारा ये भी आग्रह रहेगा कि दोनों हॉस्पिटल को जो है फिलहाल इतना ज़्यादा पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी, अगर हमारे पास आयुर्वेदिक जिला अस्पताल है, आयुर्वेदिक हमारे पास कॉलेज है जो खाली पड़े हैं, टीबी सेंटर है खाली पड़े हैं, तो उनका उपयोग किया जा सकता है। और फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो फिर जाके इन सभी हॉस्पिटलों को बनाना पड़ेगा। अगर भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए, अगर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो फिर हर हॉस्पिटल में जो है इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो मतलब पहले कुछ टाइम तक राधा स्वामी सत्संग भवन जो है यूज़ किए हैं, निरंकारी मिशन के भवन यूज़ किए हैं, ऐसी और भी कई संस्थाएं हैं, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ शौचालय की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पर ऑडियो वीडियो सिस्टम अच्छे लगे हैं और खुले हैं, अच्छा 4 दीवारी लगी हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध है, शहरी क्षेत्र में भी उपलब्ध है और काफ़ी संख्या में है।
तो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी जो राधा स्वामी सत्संग व्यास समिति के प्रमुख बाबा जी हैं उनके साथ बात करें, मुझे लगता है कि पूरे के पूरे सेंटर जो है, क्योंकि आजकल वहाँ भी सत्संग नहीं हो रहा है, तो उन सभी सत्संगों जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने के लिए जो है वो प्रयोग में लाया जा सकता है। और स्कूलों को से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि स्कूलों में एक तरफ एडमिशन चली है और दूसरी तरफ जो है वहाँ पे होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए जो है वो सस्पेक्टेड जो लोग हैं उनको वहाँ पे रखा गया। तो वो एक मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ा सा पुनर्विचार करें। और इसके अलावा हमारे जो यहाँ माइग्रेंट लेबरर हैं अभी भी बड़े परेशान हैं, अभी कईयों को राशन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने सरकार से बार बार मांग की है कि इनके लिए टेम्परेरी राशन कार्ड जो है वो बनाए जाने चाहिए। अब सरकार ने घोषणा तो कर दी है कि एक राशन कार्ड होगा पूरे हर हिंदुस्तानी के लिए, लेकिन उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तब तक लोग इतना टाइम तक कैसे सर्वाइव करेंगे। अभी तक लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र के खास करके लोग हैं या शहरों में भी लोगों ने अपने योगदान से आसपास के जो लोग हैं उनका जो है काफ़ी राशन देकर उनको जो है सहयोग दिया है। लेकिन कई बहुत परेशान अभी भी हैं, लोग अपने अपने घरों की तरफ जाना चाह रहे हैं। कई लोग जो है वो पैसे उधार लेके या दूसरे लोगों से योगदान लेके जो है वो अपने घरों में जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं और हमारी भी ये गुजारिश है और हमारे ये कोशिश होनी चाहिए कि जो लेबरर यहाँ पे काम कर रहे हैं अगर वो सारे के सारे चले जाएंगे तो अगर स्थिति नॉर्मल भी होगी तो एकदम से फिर हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, औद्योगिक गतिविधियां हैं, निर्माण क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाने में दिक्कतें आएंगी। तो कोशिश करें कि एक ऐसा सिस्टम बनाएं, लोकल जो हमारे SDM हैं, लोकल डिप्टी कमिश्नर हैं, जिस स्तर के भी अधिकारी को आप ये सरकार जो है वो अधिकृत करना चाहे, वो टेम्परेरी राशन कार्ड इनके बनाएं और उनको राशन जो है उनको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाए, ताकि वो जब वो नेशनल कार्ड बनेगा तो फिर उसमें वो टेम्परेरी जो है बंद हो जाए और उससे मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने के लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं। बाकी अभी तक कोरोना से संबंधित बात करना चाह रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे मुद्दे हैं जो कोरोना प्रभावित लोग हैं, जिनका बेरोजगार छिन गया है, जिनको सीधे तौर पे इसकी मार पड़ी है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। अभी सरकार ने बड़े बड़े पैकेज की जो है घोषणाएं की हैं, लेकिन अगर हम देखें अगर उसकी जो अब डिटेल आ रही है तो उस डिटेल में जो है वो अब जैसे माइग्रेंट लेबरर के लिए फूड उपलब्ध कराने की बात है, सिर्फ 3500 करोड़ रुपए है ना। तो इतना अमाउंट क्या सरकार इतने बड़े बड़े आंकड़े देकर उसको पहले भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा समय जो है वो 45 दिन जो है वो डिसाइड करने में लगे। तो भोजन उपलब्ध कराना जो है वो एकदम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जो लोग घरों में जा रहे हैं उसके जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है उसके वो अपने स्तर पे कर रहे हैं, तो उनको भी जो है उसके लिए जो है सहायता दी जानी चाहिए, ताकि जो लोग हालांकि रोकने की पहले कोशिश हो, लेकिन अगर फिर भी नहीं रुक रहे हैं तो उनको फिर भेजने के लिए जो है वो उनकी सरकार जो है सहायता करे। इस तरह से गरीब लोगों की जो है हमें सरकार को जो है मदद करनी चाहिए। यहाँ पे जो है किसानों को जो है पैकेज देने की बात कही है। इससे पहले आपने जो है वो 10 रुपये प्रति लीटर डीजल का बढ़ा दिया, तो सीधे तौर पे किसानों को उसका प्रभाव पड़ा। महंगाई की जो है वो दरें बढ़ी हैं। एक तरफ सरकार जो है पैकेज दे रही है, दूसरी तरफ जो है उनसे जो है वो इस तरह का कर बढ़ाकर जो है वो उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है। और एक तरफ जो है वो कर्मचारियों को राहत देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ उनके वेतन में जो है कटौती की जा रही है। तो इस तरह की जो विरोधाभासी नीतियां हैं उनको छोड़ने के बजाय सरकार से उम्मीद है कि आप हर प्रभावित और खास करके जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करें। तो जैसे ही इसकी सारी डिटेल्स बाहर आ जाएंगी उसके बाद फिर हम दोबारा आपसे बातचीत करेंगे, कुछ सुझाव भी देंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि अगर अच्छा लगे तो जो विपक्ष के लोग हैं, आम आदमी की तरफ से सुझाव आते हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा सा सोच विचार कर लें। कई बार अच्छी बात तो कहीं से भी आ सकती है, मीडिया के लोग भी दे सकते हैं, आम आदमी भी दे सकते हैं।
उनके बारे में भी जो है वो चिंतन करें और उनको जो है क्रियान्वित करें। धन्यवाद, नमस्कार।